जो फ्लावर है, राइट, फ्लावर मेनली कहां पे प्रेजेंट होगा? फ्लावरिंग प्लांट में ही होगा और फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। कि फ्लावर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इन वर्ल्ड में दो वर्ल्ड जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस माइंड मैप के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ये बात को कहते हुए कि ये माइंड मैप सीरीज को आप बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं बच्चों। इसी तरीके के और सेशंस आपको मिलते रहेंगे, बराबर मिलते रहेंगे टिल योर एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम भी कंटेंट मिलता रहेगा। बस आप लोग जम के तैयारी और मेहनत करते रहिए। तो समय को ज्यादा व्यर्थ न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और सेशन को शुरुआत करता हूं। हमारा चैप्टर है आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि जो फ्लावर है, राइट, फ्लावर मेनली कहां पे प्रेजेंट होगा? फ्लावरिंग प्लांट में ही होगा और फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को छोड़ दें पीछे, आप जिम्नो या फिर अदर किसी भी प्लांट की बात करेंगे वहां पे फ्लावर नहीं मिलेगा। तो पहली बात कि फ्लावर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, फ्लावर के ही स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर मैं फ्लावर मेंशन करूं तो ये कई सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस का रिजल्ट है। क्या? फ्लावर। इस पर्टिकुलर फ्लावर के स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं? यहां पे सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसके पास बड होती है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में। फ्लावर क्या है भाई? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मैंने जैसा कि यहां पे मेंशन किया हुआ है कि एक मैच्योर डेवलप्ड फ्लावर को अगर मैं देखूं तो उसमें क्या होगा? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड गाइनीसियम, दैट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में काफी सारे आपको स्टेमन देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसा कि यहां पे आप एंथर को देख पा रहे हो, एंथर एंड फिलामेंट को देख पा रहे हो, और फिर यहां पे पेटल्स होंगी और ये सेपल्स का पार्ट होगा। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में चार चक्कर होते हैं: सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। ये उनकी यूनिट होती है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम, ये पूरे के पूरे चक्कर को हम मेंशन करते हैं, वर्ल को मेंशन करते हैं। इन वर्ल में दो वर्ल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम। और दो जो वर्ल आपको कैलेक्स और कोरोला के जो चक्कर मिल रहे हैं, वर्ल मिल रहे हैं, वो वेजिटेटिव होते हैं। अच्छा, अक्सर आप ये चीज देखते भी होगे कि स्टेम जो है ये क्या है? स्टेम का ही एक मॉडिफिकेशन है। एंड में जो स्टेम होती है उसमें जो नोड और इंटरनोड होती है, तो जो नोड्स होती है ना, नोड्स काफी ज्यादा कंसंट्रेट हो जाती हैं और वो चार नोड मिलके क्या बनाती है? इन चारों चक्करों को बनाती है। सो दिस इज अबाउट बेसिक पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के रेस्पेक्ट में मैंने बहुत ही बेसिक में चीजें बताई। अब यहां पे एक चीज और समझिए कि इस पूरे ही चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट में इस पूरे चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया है। वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले है, दे आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, दे आर फर्टिलाइजेशन इवेंट और कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फिर फर्टिलाइजेशन के इवेंट के होने के बाद वाले इवेंट, दे आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पूरे चैप्टर को तीन इवेंट में आपने डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से इवेंट? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम शुरुआत करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, राइट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आप क्या देखेंगे कि डेवलपमेंट होगा। किन चीज का डेवलपमेंट होगा भाई? किसका डेवलपमेंट हो रहा है यहां पे? डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड डेवलपमेंट ऑफ गाइनीसियम। गाइनीसियम बोलो या एंड्रोसियम बोलो, एंथ्रीडियम, राइट, एंथ्रीडियम ना बोल के एंड्रोसियम बोलो, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का डेवलपमेंट एंड गाइनीसियम का डेवलपमेंट। तो ये एंड्रोसियम और गाइनीसियम है क्या बच्चा? ये एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनीसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसको हम कहां रख रहे हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर या वो ऑर्गन जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, पहले वो डेवलप होंगे तभी तो वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो हम इसीलिए पहले क्या पढ़ रहे हैं? एंड्रोसियम कैसे डेवलप होगा, गाइनीसियम कैसे डेवलप होगा, इसके बारे में, राइट। तो हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेन जो इवेंट है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोसियम एंड डेवलपमेंट ऑफ गाइनीसियम एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये दोनों क्या है भाई? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनका डेवलप होना सबसे पहले जरूरी है। ओके, एंड्रोसियम में समझते हैं हम। एंड्रोसियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोसियम पूरे चक्कर को बोल रहे हैं। वहां पे जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है आप उसको स्टेमन बोलते हो, और एक स्टेमन को अगर आप एनालाइज करो तो उसमें आपको फिलामेंट देखने को मिलेगा और ऊपर साइड में एंथर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहां पे मैं पॉइंट बाई पॉइंट मैंने चीजें मेंशन भी की हैं कि जैसे एंड्रोसियम में क्या है? कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन में क्या होगा? स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट आप देखोगे थैलेमस से अटैच रहता है, राइट। और अब हम आ जाते हैं मेनली इस एंथर वाले पार्ट पे। एंथर को ही हम
क्या मेल बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली यही वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर मेल गैमीट डेवलप होंगे, राइट। तो एंथर के जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको एंथर का स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ बाइलोब स्ट्रक्चर दिखेगा, 2 लोब होंगे, राइट, इसमें 2 लोब होंगे, और 2 लोब को जब कट करके देखोगे ना तो इस तरीके से डाइथिकस बटरफ्लाई शेप का, राइट, ये मान लो एक लोब है, ये दूसरा लोब है, राइट, 2 लोब है, और 2 लोब में भी ये देखो थीका है, ये क्या है, थीका। इस तरीके का कट करने पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। तो यही लिखा हुआ है कि एंथर कैसा है, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। थीका क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं बाय ग्रूव, इनके बीच में ग्रूव है, ग्रूव मतलब एक उभार या, राइट, रिज माने उभार और ग्रूव माने खांच, एक अंदर की तरफ ढलान जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इनको सेपरेट कर रहा है, राइट। इसी में आप क्या देखोगे, चारों कॉर्नर पे, इन्हीं थीकस में, इन्हीं कॉर्नर्स पे आप क्या देखोगे, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे एट ईच कॉर्नर, जो कि आगे चल के फर्दर किसमें डेवलप हो जाते हैं, दे डेवलप इनटू पॉलन सैक, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलन सैक। और पॉलन सैक में बच्चा जानता है क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स होंगे। एंड वाटर पॉलन ग्रेन ही वो मेल गैमीट है जो मूव करके फीमेल गैमीट तक जाता है, राइट। तो ये हमने बेसिक बात की एंथर के बारे में। अब हम समझते हैं इन पर्टिकुलर, यहां पे पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं, देखो ये जो पॉलन ग्रेन है जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोल रहे हैं भाई, वो स्ट्रक्चर जिसमें पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब पॉलन ग्रेन बियरिंग स्ट्रक्चर, राइट, स्पोरेंजियम। आप इसके स्ट्रक्चर को, स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो बाहर से अंदर जाने पे आपको 4 लेयर दिखेंगी, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। कितनी लेयर मिल रही है, 4 लेयर मिल रही है, राइट। आउटर जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, ये तीनों के तीनों लेयर बेटा कैसी है, प्रोटेक्टिव है। और जबकि सबसे अंदर वाली टेपेटम जो है वो कैसी है, न्यूट्रेटिव रोल प्ले करती है, वो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पॉलिन्स के लिए। क्लियर है इतना। अगर आप इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर देखें तो यहां पे आपको स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा। व्हाट इज स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू वो टिश्यू है जो आगे चल के मेल गैमीट को बनाने में ही मदद करेगा। जो किसको बनाने में मदद करेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, दैट डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर, जो किसमें कन्वर्ट होता है, माइक्रोस्पोर्स में। माइक्रोस्पोर बनते हैं किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किससे बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, या फिर आप बोल सकते हो पॉलन मदर सेल से। किससे बोल सकते हो, पॉलन मदर सेल से। पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर सेपरेट होने के बाद, माइक्रोस्पोर सेपरेट होने के बाद पॉलन ग्रेन में बदल जाता है, और पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं जो मूव करके जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। इतना समझ में आया। आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको आप स्टेमन बोल रहे हो, उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा। आप देखोगे इसमें एक लॉन्ग फिलामेंट होगा जिसको आप स्टॉल्क भी बोल रहे हो, और एट द एंड आपको क्या देखने को मिलेगा, टॉप पे आपको एंथर देखने को मिलेगा। इस एंथर को ही जब आप इस तरीके से कट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। कट करने पे मैंने जैसा कि बताया बाइलोब्ड कंडीशन है, टेट्राथीकस कंडीशन है, 4 थीका है, राइट, ये सॉरी डाइथीकस कंडीशन है। दोनों साइड में एक पर्टिकुलर लोब में आपको 2 थीका देखने को मिलेंगे। कहने को 4 थीका होंगे यहाँ पे, और 4 ही माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। आप क्या देखोगे, जब ये मैच्योर हो जाता है, जब मैच्योर हो जाएंगे तो फिर यही क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने पे इन पे से क्या निकलेगा, पॉलन ग्रेन्स ही निकलेंगे। सो ये पूरे पेज पे आपने किसकी बात की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ही बात की है। अभी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, और डिटेल में इसको समझना है। हम यहां पे एक प्रोसेस समझेंगे, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बच्चों क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जहां पे आप देखोगे कि माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रहे हैं, राइट। आप सिंपली बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना। तो हमने अभी यही बात समझी थी कि स्पोरोजिनस टिश्यू है वो किस में जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू मियोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेगा टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। मियोसिस करने के बाद कौन मियोसिस परफॉर्म कर रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू किस में कन्वर्ट होगा, पॉलन मदर सेल वाले स्ट्रक्चर में। वो क्या परफॉर्म करेगा, मियोसिस परफॉर्म करेगा, और मियोसिस करने के बाद वो क्या बना रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है। टेट्राड में आपको हैप्लॉइड 4 सेल देखने को मिलेगी, और चारों सेल अलग होने पे पॉलन ग्रेन्स को ही बनाएंगी, राइट। ये क्या बना रही है, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर डेवलप होने पे क्या बनाएंगे, पॉलन। मैच्योर होने पे वो क्या बना रहे हैं, पॉलन लाइक स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, व्हाट पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंटिंग, तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमीट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमीट, एंड दे आर स्पेरिकल एंड हैव 2 आउटर वॉल। जो मेल गैमीट होंगे वो क्या होंगे, स्पेरिकल होंगे, और इनमें आउटर 2 वॉल मिलेगी। ये जैसे ये मेल गैमीट है, इसमें आउटर वॉल एक एक्साइन होगी, और अंदर की तरफ क्या होगी, फिर इंटाइन होगी, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन के आएगा। ये आपको 4 लेयर दी हुई है, एपिडर्मिस,
एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड अंदर वाली टेपेटम। टेपेटम के अंदर ये क्या भरा है, स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, टेट्राड अलग होने के बाद पॉलन ग्रेन बनाएंगे। पॉलन ग्रेन के पास दो लेयर होंगी, आउटर एक्साइन और अंदर की तरफ इंटाइन। एक्साइन लेयर की बात करें तो एक्साइन लेयर हार्ड होती है बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो इतना हार्ड होता है कि वो रेजिस्टेंट बना देता है पॉलिन्स को एंजाइम से, टेम्परेचर से और एसिडिक कंडीशन से। तो एक्साइन क्या है भाई, एक्साइन आउटर हार्ड वॉल है। और एक्साइन में बीच बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर छेद होते हैं जहां से इंटाइन या जहां से पॉलिन ट्यूब निकल के आती है, जिनको हम जर्म पोर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं बेटा, जर्म पोर। जर्म पोर से क्या होता है, पॉलिन ट्यूब निकल के आ रही होती है। और अंदर की तरफ एक और, एक्साइन के अंदर साइड में एक और पतली कंटिन्यूअस सेल्यूलोज की बनी हुई और पेक्टिन की बनी हुई एक लेयर होती है जिसको आप इंटाइन बोलते हो। क्लियर है। मैच्योर पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो उसमें दो सेल होंगी। मैच्योर पोलन ग्रेन में आप क्या देखोगे, दो सेल आपको देखने को मिलेंगी। मैं अगर बोलूं कि ये एक मैच्योर पोलन ग्रेन है तो आप यहां पे दो सेल देख रहे हो, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जेनरेटिव सेल है। कौन कौन सी दो सेल है, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल। यहां पे देख लीजिए, एक वेजिटेटिव सेल है जो कि लार्ज है कंपैरेटिवली, आप देख के समझ सकते हैं, और जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल भी खूब सारा भरा हुआ है। जबकि जेनरेटिव सेल है वो आपको कंपैरेटिवली छोटी देखने को मिल रही है। ओके, आप 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा कि टू सेल स्टेज होती है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में आपको यही वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी जहां पे टू सेल स्टेज होती है। फर्दर कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जहां पे 3 सेल स्टेज मिलेगी, जहां पे जेनरेटिव सेल एक बार और डिवाइड करती है और वो दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लेती है, राइट। कुछ अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो वहां पे 30 मिनट्स तक वाइबिलिटी होती है, मतलब वो निकलने के बाद, बनने के बाद, स्प्रेड होने के बाद बस 30 मिनट तक वाइबल हो सकते हैं। और कुछ पॉलन ग्रेन्स में ये कंडीशन आपको मंथ तक देखने को मिलेगी, वो मंथ तक एक्टिव है। तो आप जरा यहां पे इस स्ट्रक्चर को भी देखिए कि स्पोरोजिनस टिश्यू में आगे चल के क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर डिवाइड करते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, इस तरीके के गैमीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ये पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, थोड़े से पहले स्मॉल होंगे, फिर इनमें वैक्यूलेशन डेवलप होगा, फिर यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल डेवलप होंगे और फिर यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। ये एसिमेट्रिकल माइटोसिस ही हो रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं माइटोसिस ही हो रही है क्योंकि मियोसिस पहले हो चुकी है, जिस वजह से ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है। अब यहाँ पे ये 2 सेल स्टेज हो सकती है या तो इन सर्टेन केसेस 3 सेल स्टेज हो सकती है। क्लियर है। यहां तक हमने कंप्लीटली बात कर ली किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एज वेल एज मेल गैमीट की। जो मेल गैमीट है उनको हमने समझ लिया कि कैसे वो डेवलप हो रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे फीमेल गैमीट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है या कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो फीमेल गैमीट में इन्वॉल्व होते हैं। तो मेन जो स्ट्रक्चर है हम जिसको ओवरऑल मेंशन कर रहे हैं वो गाइनीशियम है। गाइनीशियम वो पूरा वर्ल है, पूरा का पूरा चक्कर है जिसमें हम मेंशन क्या कर रहे हैं, जिसमें हम मेंशन कर रहे हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हम इसको क्या मेंशन कर रहे हैं भाई, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये मोनो, अच्छा इसमें आप क्या देखोगे, कई सारी पिस्टल या कार्पल होंगी। ये इस पूरे वर्ल्ड में क्या होंगे, पिस्टल हो सकते हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहां पे क्या देखोगे, एक सिंगल पिस्टल या सिंगल कार्पल होगी या मल्टी कार्पलरी होगी। अच्छा, मल्टी कार्पलरी में भी कंडीशन क्या होगी, अलग अलग वो कार्पल हो सकती है, एपो कंडीशन हो सकती है या वो फ्यूज हो सकती है, हम जिसको सिन कार्पस या एपोकार्पस बोलते हैं। एपोकार्पस अलग अलग, सिन मतलब फ्यूज्ड हुई, तो सिन कार्पस कंडीशन हो सकती है। अच्छा, कोई भी पिस्टल आप देखोगे उसमें जरूर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आपको देखने को मिलेगा। सो अब हम आ गए इसके स्ट्रक्चर पे, हमने समझ लिया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होती है, राइट। अब हम इस ओवरी वाले पार्ट में अगर ध्यान से देखें तो हम इसको क्या मेंशन करेंगे, मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे इसको, मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि आप यहां पे क्या देखोगे, इसके अंदर एक ओव्यूल स्ट्रक्चर होगा जो अटैच होता है प्लासेंटा से और एक उसके बीच में डंडी होती है, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। तो आप मेगास्पोरेंजियम की जब बात करते हैं तो आप बोलोगे ओवरी वाले रीजन में एक स्ट्रक्चर है जिसको आप ओव्यूल बोल रहे हो, वो ओव्यूल फ्यूनिकल के थ्रू अटैच है किससे, प्लासेंटा से। आप देखोगे फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में एक जंक्शन है जिसको हम हाइलम बोल रहे हैं। फ्यूनिकल और उस ओव्यूल के बीच में एक नॉच होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा ओव्यूल का, राइट, इस तरीके का है ना। तो यहां पे ये वाला जो नॉच है, दिस इज कॉल्ड हाइलम, राइट, ये फ्यूनिकल है। क्लियर है इतना, तो हम उसी को क्या बोल रहे हैं, हाइलम। आगे देखो, ईच ओव्यूल हैज इंटीग्यूमेंट एंड माइक्रोपाइल। देखो इसके चारों तरफ लेयर होंगी, इंटीग्यूमेंट जिसको बोलेंगे, और यहां पे ये ओपनिंग थी जिसको आप माइक्रोपाइल बोल रहे हो। तो अगर आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे देन यू विल फाइंड ईच ओव्यूल हैज इंटीग्यूमेंट एंड माइक्रोपाइल। और इसी में यहां पे माइक्रोपाइल के, ये अगर माइक्रोपाइल है जस्ट इसके अपोजिट एक पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड चलाजा पार्ट, दैट इज कॉल्ड चलाजा। चलाजा कहां पे मिलेगा आपको, अपोजिट टू माइक्रोपाइल मिलेगा। और इसमें इस पर्टिकुलर
ओव्यूल के स्ट्रक्चर में एक यहाँ पे न्यूट्रेटिव लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूसिलस। न्यूसिलस प्रेजेंट होती है विद इन इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट के अंदर होगी। और सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है भाई, एम्ब्रियो सैक होता है। ओव्यूल के अंदर क्या है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर समझाया है, इस ओव्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक मिलेगा। तो ये आपने शुरुआत कर दी है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को समझने की। और बेटर वे में मैं यहां पे समझा देता हूं जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड, इस तरीके का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है और यहाँ पे स्टिग्मा है। ये आपका देखो ये वाला पार्ट आपका स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टिग्मा है, ये आपका स्टिग्मा है, ये जो पार्ट है ये वाला स्टाइल है, और ये ओवरी है। ओवरी में वो पार्ट जहां से ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है, ये जो बेस है ये प्लासेंटा है, और जिस इस डंडी के थ्रू जुड़ा हुआ है ये फ्यूनिकल है, और ये पूरा का पूरा ओव्यूल है, और इस कॉर्नर पे ये जो पार्ट है ये क्या है, हाइलम है। ठीक है, ये क्या है, हाइलम है। इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या है, माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट ये वाला जो पार्ट है ये चला जाए, राइट, और इसके अंदर जो है वो एम्ब्रियो सैक है। इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक। बताओ बच्चा, समझ में आया क्या? इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। इसी को मैं थोड़ा सा और बेटर वे में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसी को मैं और बेटर वे में अभी समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसको आप ओव्यूल बोल रहे हो, इसमें देखो ये क्या है, फ्यूनिकल है, यहां पे माइक्रोपाइल है, ये आउटर लेयर इंटीग्यूमेंट की लेयर है, अंदर एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है जो इसको न्यूट्रिशन देगा, और ये चला जा वाला पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। अभी मैं एम्ब्रियो सैक पे भी आऊंगा। अब एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है, इस प्रोसेस को जरा समझ लेते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं बेटा हम इस प्रोसेस को, मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? कि मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का बनना आफ्टर मियोसिस, ये क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। इन 4 मेगास्पोर मदर सेल, इस 4 मेगास्पोर में से 3 क्या होंगी, डिजेनरेट हो जाएंगी, और एक क्या रहेगी, फंक्शनल रहेगी। और जैसे ही इनमें मियोसिस होती है तो ये हैप्लॉइड हो जाएंगी। अब वो पर्टिकुलर जो सेल है, अब जो पर्टिकुलर हमारी मेगास्पोर है, राइट, वो कैसी है, हैप्लॉइड है। अब उस पर्टिकुलर हैप्लॉइड मेगास्पोर में क्या देखोगे, मल्टीपल डिवीजन होंगे, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होगी, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल रहे हैं, और ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है क्योंकि यहां पे सिंगल मेगास्पोर है, अब वो डेवलप करेगी। सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करेगी माइटोटिकली, 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे और 4 से 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, राइट। तो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो आपके सामने इस तरीके का कुछ बन के आएगा। तो आप क्या बोल रहे हो, मेगास्पोर में ही जो फर्दर डिवीजन हुए उसका रिजल्ट क्या बन के आता है, उसका रिजल्ट ये एम्ब्रियो सैक ही बन के आता है। इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक को अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पे आपको 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। कितने न्यूक्लियस, अराउंड 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, और 7 सेल स्टेज होगी, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज यहां पे देखने को मिलेगी। अगर आप इसकी लोकेशन देखें और इसको इस एम्ब्रियो सैक के अंदर सेट करके देखें तो आप क्या देखोगे, ये माइक्रोपाइल वाला एंड है, ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल वाला एंड है, और माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ एग सेल होती है। जस्ट उसके अपोजिट सेंटर में सेंट्रल सेल होगी, एग सेल के साथ साथ आपको यहां पे अदर सेल जैसे सिनर्जिड मिलेंगी, और उसके अपोजिट साइड में एंटीपोडल सेल होगी। तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट ये आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक। इसके आगे की कहानी अब आप कहां पे देखोगे, जब आप फर्टिलाइजेशन करा रहे होगे, जब मेल गैमीट इसमें आके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो सर हम उसको पहले क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बेटा हमको पहले यह समझना है कि जो मेल गैमीट बने थे और जो अब हमने फीमेल गैमीट पढ़ा है, इनके बीच में एक लिंक है। लिंक क्या है कि यहां पे कोई मेंबर होगा जो इस गैमीट को उठा के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे लेके आएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। तो हमको बीच में क्या समझना है, पॉलिनेशन समझना है। तो अपना यहां पे जो एक और टास्क बचता है वो समझना पहले कि हम पॉलिनेशन को समझे। व्हाट इज पॉलिनेशन, सबसे पहले क्लियर करो। यहां पे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जरूर अपने प्यारे प्यारे मैसेज जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के मैसेज, आप लोगों के कमेंट हमारा ड्राइविंग फोर्स है। इतनी बात समझ लो, राइट, वो एकदम ड्राइविंग फोर्स है हमारे लिए भी। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि चीजें क्लियर हो रही हैं, या सेशन मजेदार है, अच्छा है, शानदार है, जैसा भी आपको फील हो रहा है, सारी चीजें मेंशन करनी है। अब यहां पे आप एक प्रोसेस समझो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का सिंपल सा मतलब है, मैंने कीवर्ड में यहां पे लिख रखा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। पॉलिन का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड
पॉलिनेशन। आप इसको कैसे मेंशन कर सकते हो, ऑटोगैमी मेंशन कर सकते हो या जीनोगैमी मेंशन कर सकते हो, राइट। ऑटोगैमी में क्या देखोगे कि जब सेम फ्लावर से ही गैमी उठ के सेम फ्लावर में ही चला जाए तो इसको आप क्या बोलोगे, ऑटोगैमी बोलोगे, राइट। ऑटोगैमी में यहां पे आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, क्लास्टोगैमस कंडीशन या क्लिस्टोगैमस कंडीशन, सॉरी कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस समझो पहले, यहां पे क्या होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों ओपन रहते हैं। अब चांसेस है कि यहां पे सेल्फ ऑटो भी फर्टिलाइजेशन हो जाए या नहीं भी हो, या क्रॉस भी हो सकता है, या उसी फ्लावर से उसी प्लांट पे प्रेजेंट दूसरे फ्लावर में चला जाए, तो दिस इज कॉल्ड कैस्मोगैमस, जहां पे एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा है। यहां पे चांसेस है ऑटो भी हो सकता है बट रेयर चांसेस है। क्लिस्टोगैमस में ट्रूली, यहां पे क्या बोलोगे, यहां पे ट्रूली कंडीशन क्या होती है, ऑटोगैमी की होती है। क्यों, क्योंकि यहां पे फ्लावर क्लोज होता है, फ्लावर ही क्लोज होता है, वहां पे जो फीमेल के मेल गैमीट बन रहे हैं वो अंदर ही फीमेल गैमीट में ही फ्यूज कर जाएंगे, राइट। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, ट्रूली ऑटोगैमी की कंडीशन मिल सकती है क्लिस्टोगैमस में, क्योंकि फ्लावर क्या होते हैं, वो ओपन नहीं होते, वो क्लोज कंडीशन शो करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी में क्या होता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ही क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, बट वो प्लांट सेम होगा, वो प्लांट क्या है, इन द सेम प्लांट। इसीलिए यहां पे आप क्या बोलते हो, सिमिलर टू ऑटोगैमी है, क्योंकि जीनोम तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, एक प्लांट था उसका जीनोम ही उसी के दूसरे फ्लावर पे चला गया, तो बात क्या हुई, वही बात रही। क्योंकि एक बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, तो उस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के जितना जो जीनोम है वो हर सेल में एक जैसा होगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसीलिए आपको क्या बोल रहा जा रहा है कि यह सिमिलर टू ऑटोगैमी है। बट अगर आप इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो है ये क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऑटोगैमी का ही टाइप है, राइट। मगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी आप क्या देखोगे, एजेंट रिक्वायर होंगे, कोई ना कोई एजेंट इन्वॉल्व होगा जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे लेके गया। नेक्स्ट समझिए आप जीनोगैमी को। जीनोगैमी में आपसे क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंट फ्लावर इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज यहां पे डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाके पॉलिनेशन करा देना, जहां पे आपको जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन मिलेगी, राइट, जहां पे आपको जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोम मिलेगा, दैट कंडीशन रिप्रेजेंट बाय जीनोगैमी। इसी को हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि एजेंट कौन कौन से हैं इस पॉलिनेशन की प्रोसेस में, राइट। अब हम क्या समझेंगे कि इस पॉलिनेशन को कराने वाले कौन कौन से एजेंट हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, वो एजेंट जो पॉलिनेशन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पे समझिए, प्लांट क्या यूज करते हैं, एयर यूज कर सकते हैं, वाटर यूज कर सकते हैं, एनिमल यूज कर सकते हैं फॉर द इवेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कराने के लिए क्या क्या यूज हो सकता है, एयर, वाटर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। चलिए एयर और वाटर क्या है, एबायोटिक एजेंट है, और एनिमल्स क्या है, बायोटिक एजेंट, राइट। तो एबायोटिक और बायोटिक एजेंट इन्वॉल्व है। विंड की सबसे पहले बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, ये मोस्ट कॉमन एबायोटिक फैक्टर है। यहां पे आप क्या देखोगे, जो पोलन होंगे वो लाइट होंगे और स्टिकी होंगे। ये जरा थोड़ी सी चीजें जरूर समझिएगा कि प्रॉपर्टी क्या होंगी। अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पोलन हल्के होंगे, भारी होंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उड़ ही नहीं पाएंगे। और ये कंडीशन आप याद रखिए, ग्रास में बहुत कॉमन है, कॉमन इन ग्रास के केस में ये कंडीशन कॉमन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। वाटर आप क्या देखोगे कि यहां पे रेयर कंडीशन मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर सम एक्वेटिक प्लांट। यहां पे कुछ एक्वेटिक प्लांट है जहां पे कंडीशन मिलेगी, फॉर एग्जांपल वेनिसिनेरिया एंड हाइड्रिला और वेनिसिनेरिया में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। पॉलन आर लॉन्ग रिबन लाइक, यहां पे जो पॉलन होंगे वो लॉन्ग होंगे और रिबन लाइक होंगे, राइट। प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय कवरिंग, यहां पे एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी जिससे वो गीले भी नहीं होते, क्योंकि पानी में हो सकता है गीले हो जाए, मगर उनके चारों तरफ एक कवरिंग है जिस वजह से वो गीले भी नहीं होते। और यहां पे पॉलन क्या होगा, इनका काफी लॉन्ग पॉलन मिलता है, राइट। तो ये हमने बात की विंड और वाटर के रेस्पेक्ट में कि विंड अगर है एजेंट तो कैसे कंडीशन होगी, वाटर अगर एजेंट है तो कंडीशन कैसे होगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एनिमल। एनिमल के केस में आप क्या देखोगे, बहुत कॉमनली बटरफ्लाई यूज होती हैं, बी होती हैं, वेस्प होती हैं, राइट। यहां पे जब एनिमल के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है या पॉलिनेशन का इवेंट परफॉर्म हो रहा है तो आप क्या देखेंगे कि यहां पे फ्लावर काफी लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंस होगी, नेक्टर रिच होंगे। और ये सारी कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती हैं, फ्लोरल रिवार्ड शो करती हैं। क्या कितना मजेदार शब्द लग रहा है ना, फ्लोरल रिवार्ड। फ्लोरल रिवार्ड का मतलब क्या है कि जो फ्लावर है वो एकदम चमकीला फ्लावर है, एकदम आकर्षित है, जिससे एनिमल जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट हो और जाए उसके पास, नेक्टर चूज करे, फिर दूसरे प्लांट पे जाए, नेक्टर चूज करे, जिससे पॉलिनेशन होगा। कितनी मजेदार इवेंट है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लोरल रिवार्ड। यहां पे एक सिम्बायोटिक रिलेशन मिलता है यूका और मॉथ के बीच में। यूका एक प्लांट होता है जिसका जो फ्लावर होता है वो मॉथ के फीमेल जैसा दिखता है,
तो यू का क्या समझता है, यू का सॉरी ये मॉथ क्या समझता है, ये फीमेल है, और वो फीमेल के पास, वो उस फ्लावर को फीमेल समझ के उसके पास जाके क्या परफॉर्म करने लगता है, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने लगता है, अपने आप को राहत देने लगता है। समझ रहे हो बात को, है ना, समझ रहे हो। तो वो क्या करेगा, अपने आप को, अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करता है और फिर दूसरे प्लांट पे जाके कोशिश करता है, हालांकि कट रहा है उसका क्या हो रहा है, उसका काटा जा रहा है, ठीक है, और पौधे काट रहे हैं, यूका काट रहा है उसका, समझ रहे हो इस बात को, और फिर वो दूसरे प्लांट पे जाएगा बस। मगर इस पूरे इवेंट में देखो दोनों का फायदा हुआ। आप सोच रहे हो घाटा हुआ मौत का, तो नहीं, घाटा नहीं हुआ, उसको खुशी तो मिली थोड़ी सी, है ना। और प्लांट का क्या होगा, यूका प्लांट का क्या हुआ, उस प्लांट का पर्टिकुलर भाई पॉलिनेशन हो गया, है ना, मजेदार। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है, कितनी बढ़िया बात है, प्लांट को भी खुशी हो रही है, उसको भी खुशी हो रही है, हो गया ना सिम्बायोटिक रिलेशन, राइट। सो पॉलन, और इस पर्टिकुलर केस में आप क्या देखो, पॉलन स्टिकी होते हैं, जब वो आ रहा है कोई भी एजेंट तो उससे वो चिपक जाएंगे और फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। इज इट क्लियर, इतना समझ में आया। सो ये हमने बात की एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की, ओके। तो इस पेज पे भी आपने काफी हद तक चीजों को कवर किया है, यहां पे समझा है कि कैसे पॉलिनेशन हो रहा है और कौन कौन से इवेंट हैं जो पॉलिनेशन, सॉरी कौन कौन से एजेंट हैं जो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है। यहां पे ए बायोटिक में हमने विंड एंड वाटर की बात की और बायोटिक में हमने एनिमल्स को डिस्कस किया। बढ़ते हैं आगे की ओर और समझते हैं आगे की प्रोसेस को। यहां पे आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में समझना है। व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइस, आप यहां पे समझोगे जब रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जब आप देखोगे कि रिपीटेडली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि जब आप सेम ही जीनोम में फर्टिलाइजेशन करा के नए नए प्लांट बनाते जाओगे तो उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर आने की संभावना बढ़ जाती है। और एनिमल्स के केस में ऐसा ज्यादा होता है, प्लांट में थोड़ा सा कम इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। प्लांट्स में इसीलिए आप क्या देखते हो कि ये इजीली होता रहता है, बट यहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थ्रू जीनोम को चेंज करने की जरूरत होती है, राइट। सो टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट पोजीशन एंड यूनिसेक्सुअलिटी फाउंड इन द प्लांट। आप क्या देखोगे, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए प्लांट में क्या होती है, डिफरेंट, आप देखोगे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होगा। कभी कभी तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन हो जाती है कि मेल अलग फीमेल अलग, राइट। तो ये क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं जिनसे आप क्या देखोगे कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो रिमूव आउट हो सके, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। यहां पे आप क्या देखोगे कि पॉलन रिकॉग्नाइज करती है पिस्टल जो होती है, पिस्टल राइट पॉलन को ही रिकॉग्नाइज करती है और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या फर्टिलाइजेशन के इवेंट में वो एंट्री कराती है। ऐसा नहीं है किसी भी प्लांट का पॉलन आके स्टिग्मा पे रुक गया वो आगे ग्रोथ करा के उसका फर्टिलाइजेशन करा देगा, नहीं। सबसे पहले क्या होगा कि पॉलन आ रहा है, बाइंड कर रहा है, तो सबसे पहले उसके बाद उसका रिकॉग्निशन होगा। अगर वो रिकॉग्नाइज होने पर पता चला कि ये तो दूसरे का आदमी है, दूसरे का बंदा है, वहीं के वहीं डैमेज करा देगा वो उसको, राइट। सो सबसे पहले ये जरूरी है कि पिस्टल पे सबसे पहले सही पॉलन आके रुके, नहीं तो पिस्टल उसको बंदूक की तरह उड़ा देती है, समझ रहे हो। अगर पिस्टल के ऊपर सही वाला पॉलन आया तो ठीक, तो एंट्री दे देगी, नहीं तो उड़ा दिया, समझ रहे हो बात को, नहीं तो उसको उड़ा दिया जाएगा, क्लियर है। तो पिस्टल रिकॉग्नाइज राइट पॉलन फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करेगी वो, राइट पॉलन को रिकॉग्नाइज करेगी। इफ पॉलन इज नॉट करेक्ट, पिस्टल प्रिवेंट द पॉलिनेशन एंड पॉलन जर्मिनेशन। तो पिस्टल क्या करेगी, पिस्टल उसके जर्मिनेशन को उस पर्टिकुलर स्टिग्मा पे रोक देगी, राइट। सो इट इन्वॉल्व पॉलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाई प्रमोशन, राइट। अगर रिकॉग्नाइज करने पे पता चल गया अपना ही है तो एंट्री दे देगी, अदरवाइज और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन, नहीं तो भाई उसको उड़ा दिया जाएगा, है ना। उसी बंदूक पे, जिस बंदूक पे वो बैठा है ना के, उसी से नीचे से फायर होगा और वो उड़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, जब ये ग्रो करेगा और राइट होगा, मान लो सही पॉलन आके रुका है, तो फिर पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट होगी और फिर पॉलन ट्यूब कहां तक पहुंचेगी, ओवरी तक, और फिर वो एंटर कहां कर जाएगी, ओव्यूल में। ओव्यूल में भी वो किससे एंटर करती है, थ्रू माइक्रोपाइल। तो आपने क्या देखा, जब वो राइट है तो पॉलन ट्यूब क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, ओवरी तक पहुंचेगी, ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगी, देन थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस से पहुंचती हुई वो कहां पे पहुंच जाएगी, सिनर्जिड्स तक पहुंच जाएगी। आप इस डायग्राम को देखो कि ये पॉलन ट्यूब है और ये देखो अंदर माइक्रोपाइल वाले एंड से एंटर कर रही है और यहां पे ले आई। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, दो मेल गैमीट है, वो दो मेल गैमीट एक एग सेल के साथ और एक सेंट्रल सेल के साथ फ्यूजन करा देंगे। तो यहां तक अपने क्या देखा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन देखा। अभी यहां पे थोड़ा सा हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं। एक इवेंट होता है कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और फिर हम फर्टिलाइजेशन के इवेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, राइट। फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन का इवेंट परफॉर्म कैसे होता है और क्या होता है और इसमें क्या कंडीशन फॉलो होती है।
फर्टिलाइजेशन के इवेंट में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या समझना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन समझना है। तो देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पे बोलूंगा कि ये वो मेथड है जिससे क्रॉप में आप क्या देखते हो, क्रॉप में यील्ड और ज्यादा हो जाए, मतलब इंप्रूव, ये होता क्यों है, टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए एक तरीका मेथड है टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड, मतलब क्रॉप्स की जो फसल है उनकी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक मेथड है। आप यहां पे क्या देखोगे, स्टिग्मा प्रिवेंटेड बाई, यहां पे होता क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, आप क्या करोगे, स्टिग्मा, मान लो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना आपको, आपको कोई बढ़िया वाले प्लांट का आपको जीनोम दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस पर्टिकुलर प्लांट में अगर बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो आप पहले मेल वाले को हटा दोगे, मेल सारे जो स्टिग्मा है उनको हटा दोगे, राइट, मेल वाले जो स्टेमन है पूरे के पूरे स्टेमन को गायब कर दिया, उड़ा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इमैस्कुलेशन, क्या कहलाएगा, इमैस्कुलेशन, आपने मेल वाले जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट थे उनको उड़ा दिया और फिर उस पर्टिकुलर फ्लावर को कर दिया बंद, उसको कमरे में बंद कर दिया, राइट, उसके मेल वाले पार्ट को हटा के फीमेल वाला बचा और फीमेल को कर दिया बंद, कमरे में कर दिया, दैट इज कॉल्ड बैगिंग। और फिर आप जिस पॉलन को चाहते हो, जो आपका डिजायर वाला है, उस वाले पॉलन को इसके पास छिड़क दिया लाके, है ना, ऑब्वियस सी बात है, उसी से फर्टिलाइजेशन होगा। अब अगर फीमेल क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब उसमें मेल पहले से है ही नहीं, तो उसमें हमको इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, हम तो उसमें क्या करेंगे, बस बैगिंग कर देंगे। इफ फीमेल इज यूनिसेक्सुअल, इमैस्कुलेशन नॉट नेसेसरी, क्योंकि है ही नहीं तो काटोगे क्या, है ना। इन दिस केस फीमेल इज डायरेक्टली बैग्ड, इसमें हम क्या करेंगे, फीमेल जो है उनको सीधा सीधा कमरे में बंद कर देंगे, बैगिंग की कंडीशन कर देंगे। और इस पूरी प्रोसेस में आपने क्या देखा, आपका जो डिजायर वाला पॉलन ग्रेन है, जो आप चाहते हो कि जिसका फर्टिलाइजेशन हो, आप क्या आपको देखोगे उसका फर्टिलाइजेशन ही होगा। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी आके वहां पे आके पॉलन को बदल देंगे, बिल्कुल भी नहीं, सही है। अब आपने जो डिजायर वाला पॉलन चाहा है, वही पॉलन उस पर्टिकुलर फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की क्रिया करेगा। समझ रहे हो इस बात को। अब हम आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के इवेंट को। अच्छा, यहां पे फर्टिलाइजेशन ना बोल के क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं यहां पे, फर्टिलाइजेशन को ही क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। मुझे उम्मीद है कमेंट सेक्शन में आप सभी बताओ, आप सभी में से किन किन बच्चों को पहले से पता था कि डबल फर्टिलाइजेशन में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी नीचे जस्ट स्क्रॉल करो और आंसर करो कि डबल फर्टिलाइजेशन हमको पहले से ही पता था या कुछ नया पता चला। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं पहले तो डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एक जो मेल गैमीट है, यहां पे देखते जाना, एक ये जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ, और इसी को हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी बोले तो ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोल रहे हैं, सिनगैमी, टू फॉर्म जाइगोट। इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, सिनगैमी से क्या बनेगा, एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज किया और इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। दूसरी तरफ देखो, वाइल अदर फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, दूसरा किसके साथ फ्यूज कर रहा है, यहां पे पोलर न्यूक्लियाई बोलो या फिर सेंट्रल सेल बोलो, सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस ऑलरेडी होते हैं, उनके साथ फ्यूज करेगा और आप क्या देखोगे, ट्रिप्लॉइड कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिसको हम पेन बोलते हैं। पेन मतलब ये वाला पेन नहीं है, पेन बोले तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, 3 फ्यूज हो रहे हैं, सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, और इसीलिए आप इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हो। सर हमको तो समझ में नहीं आया डबल फर्टिलाइजेशन कब हो गया, आपने कब बता दिया। बेटा डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ कि एक मेल गैमीट एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सो कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यहां पे जो पेन है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो क्या बनाता है, इंडोस्पर्म बनाएगा, और जाइगोट किससे डेवलप, जाइगोट डेवलप होगा किससे, एग सेल वाले फ्यूजन से, जो फर्दर आगे क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो आप ये देख रहे हो, ये क्रिया यहां पे आपकी आंखों के सामने जस्ट अभी पूरी हो चुकी है, जिसको आप बोल रहे हो डबल फर्टिलाइजेशन। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लो और समझने की कोशिश करो, और यहां पे इस प्रोसेस को देखो कि कैसे इवेंट कंप्लीट हुआ। क्लियर है। तो यहां पे आपने बेटा कवर किया है डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट को। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, राइट। तो इसके आगे अब हम क्या कवर करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट में क्या हो रहा है। तो यहां पे एक चीज समझो कि जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात होगी तो यहां पे आप बोलोगे डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म डेवलप होगा, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल डेवलप होगा, मैच्योर होगा, और किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में, और सीड के बाद ओवरी जो होगी, ओवरी कंप्लीटली फ्रूट में बदल जाएगी, मतलब ओव्यूल सीड में बदलेगा और ओवरी फ्रूट में बदलेगी। क्लियर है। और इंडोस्पर्म ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इस पूरी प्रोसेस में। तो ऐसा कुछ होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में। क्लियर है। ये कहां पे हो रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट में ये परफॉर्म हो रहा है। डन।
चलिए, तो फिर अब आप चाहते हैं तो मैं आगे आपको ले चलता हूं और मैं आपको मेंशन करूंगा कि कैसे अब आगे की प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, आगे हो क्या रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैंने यहां पे एक बहुत प्यारा सा इमेज डाला हुआ है जिसमें काफी हद तक चीजें कवर हो रही हैं जो हमने अभी तक पढ़ी। अगर मैं एक फ्लावर को देखूं जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यहां पे आप ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हो, इसमें ये स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है, राइट। इसमें ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको आप क्या बोल रहे हो, एंथर बोल रहे हो, राइट। पॉलन ग्रेन स्टेमन वाला पार्ट बोल रहे हो, उसमें ऊपर एंथर है और नीचे फिलामेंट है। चारों तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये चारों तरफ क्या है, ये ये पेटल है, ये पेटल है और पेटल के चारों तरफ ये क्या है, सेपल है, राइट। तो इस तरीके से आपको फ्लावर देखने को मिला। इसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप एंथर बोल रहे हो। एंथर से ही आपने क्या देखा, पॉलन ग्रेन क्रिएट हुए और वो पॉलन ग्रेन कहां चले गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से यहां से पॉलन ट्यूब बनाई, पॉलन ट्यूब आके कहां पे चली गई, इस पर्टिकुलर इंडोस्पर्म वाले स्ट्रक्चर में, सॉरी इस पर्टिकुलर एम्ब्रियोसैक वाले स्ट्रक्चर में गई। एम्ब्रियोसैक में भी ये पहले एग सेल के साथ एक फर्टिलाइजेशन हुआ, एक पोलर सेल न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल सेल के साथ हुआ। अब यहाँ पे एक जाइगोट बनेगा, एक इंडोस्पर्म बनेगा। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा। इसी एम्ब्रियो से आगे चल के ये सीड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और इंडोस्पर्म क्या करेगा, रिजर्व न्यूट्रिशन की तरह प्रोवाइड करेगा और फाइनली इसी सीड से बड़ा होते हुए एक प्लांट बन जाएगा। तो यही प्रोसेस अभी तक मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाई भी है। अब जरा यहाँ पे जो इंडोस्पर्म है और ये जो एम्ब्रियो है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म की जब आप बात कर रहे हो, जब आप इंडोस्पर्म को देख रहे हो तो आप क्या कह रहे हो, इंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम सेंट्रल सेल। इंडोस्पर्म किससे बन रहा है भाई, सेंट्रल सेल से बन रहा है। इंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम सेंट्रल सेल। यहाँ पे क्या किसमें कन्वर्ट होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म में, जो डिवाइड रिपीटेडली होता है और क्या बनाता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनाता है, राइट। यहां पे आप क्या देखोगे, रिपीटेडली डिवीजन होंगे और फ्री न्यूक्लियाई क्रिएट होंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देखोगे इसके आगे, नेक्स्ट सेल वॉल फॉर्मेशन होता है इसी इंडोस्पर्म के चारों तरफ। आप उसको क्या बोलते हो, सेल्यूलर इंडोस्पर्म। पहले क्या बन रहा है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, उससे क्या बन रहा है, सेल्यूलर इंडोस्पर्म। यहां पे आप क्या देखेंगे, इंडोस्पर्म आगे चल के आप क्या देखोगे कि इंडोस्पर्म पूरी की तरीके से अगर यूटिलाइज हो जाए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, जैसा कि बीन में और पी प्लांट में होता है, राइट। तो या फिर ये रिटेन रहे इन द मैच्योर सीड, जैसा कि आपको कोकोनट और कैस्टर में देखने को मिलता है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, ये जो इंडोस्पर्म है ये पूरा का पूरा यूटिलाइज भी हो सकता है या फिर ये रिटेन रह सकता है। यूटिलाइज हो जाता है पी और बीन में और ये रिटेन रहता है कोकोनट और कैस्टर में। इसीलिए कोकोनट में जब रिटेन रहता है बाद में आप इसको चूस लेते हो, है ना। आप कोकोनट वाटर पीते हो ना, है ना। कितने बच्चे कोकोनट वाटर पीते हैं बताओ जरा मेरे को, राइट। बहुत जरूरी चीज है, क्लास के बाद मेरे को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आज तो सुबह से ही क्लास बराबर चल रही है। चलो, तो यहां पे कोकोनट और कैस्टर की बात हो गई जहां पे ये रिटेन हो रहा है, डन। तो ये आपने क्या बात की कि फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म कैसे हो रहा है, यहां पे हमने समझा इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बारे में। आगे बात करते हैं और समझते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप किधर साइड में होता है, उस पर्टिकुलर ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर में माइक्रोपाइल वाले साइड में होता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट किधर होता है, एट माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ होता है, राइट। जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो। जो जाइगोट है वो ऑब्वियस सी बात है, जो एग न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ था वो क्या था, जाइगोट। जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर स्टेज आएगी, फिर हार्ट शेप स्टेज आएगी एंड देन वो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर किस में कन्वर्ट होगा, मैच्योर एम्ब्रियो में। अगर आप डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलिडन देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये देखो ये वाले दो क्या है, ये दो कॉटिलिडन है। तो आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, डाइकॉट एम्ब्रियो हैज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो क्या कहलाएगी, एपिकोटाइल कहलाएगी, जिसमें आप क्या देखोगे, इट कंटेन पिम्यूल एंड बिलो हाइपोकोटाइल हैज रेडिकल। ऊपर की साइड में यहां पे आप क्या देखोगे, ये देखो पिम्यूल है, ऊपर की साइड में क्या है, पिम्यूल है, नीचे की साइड में रेडिकल है और रेडिकल के चारों तरफ क्या है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप आपको देखने को मिलेगा। तो हाइपोकोटाइल हैज रेडिकल, जिसको हम रूट टिप बोलते हैं, और रूट टिप किससे कवर रहती है, रूट कैप से कवर रहती है।
इतना समझ में आ गया क्या? ये आपने क्या बात की, ये आपने बात की डाइकॉट एम्ब्रियो की। अब आप मोनोकॉट जरा एम्ब्रियो की बात करें तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिंगल कॉटिलेडन होगा। देखो ये सिंगल कॉटिलेडन की कंडीशन है, इसके ऊपर एक स्क्यूटेलम वाला पार्ट जरूर होता है, राइट, जो इसका कॉटिलेडन भी कहलाता है। तो इट हैज वन कॉटिलेडन कॉल्ड स्क्यूटेलम जो प्रेजेंट होता है एट द साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये अगर मान लो एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्क्यूटेलम देखने को मिल रहा है। एट द लोअर एंड, अगर आप लोअर एंड पे देखें नीचे वाले एंड पे, तो नीचे वाले एंड पे रेडिकल रूट कैप जो कि इनक्लोज है कोलियोराइजा में, राइट। तो रेडिकल आपको देखने को मिल रहा है, रूट कैप देखने को मिल रही है, और जो किससे कवर्ड है, कोलियोराइजा से कवर्ड है। इतना समझ में आया क्या? तो ये आपके मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो की बात हो गई। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग मिनिमम 3, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5, 3 चलो 3 ही कर दो, मैं इतने में ही मान जाऊंगा। जितने बच्चों के नीचे कमेंट आएंगे मैं खुद पर्सनली उनको रिप्लाई करूंगा। जितने बच्चों ने ये पर्टिकुलर सेशन देखा है और नीचे कमेंट किया है उन सारे बच्चों को मैं कन्फर्मली एक बच्चे का रिप्लाई करूंगा। अगर आप उसमें कोई सवाल भी पूछोगे मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा। मैं यहां पे आपसे कमिट करता हूं ये चीज। जितने बच्चों के इस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट आएंगे या जो भी आप सवाल पूछोगे उन सभी का पर्सनली मैं खुद रिप्लाई करूंगा। चलो, तो यहां पे आपने क्या देखा, मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियो की बात की। यहां पे आपने क्या देखा, मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियो की आपने बात की। अब आप आगे समझिए, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया है, मोनोकॉट और डाइकॉट में 3 आपको इनके पॉइंट मेंशन करने हैं। मोनोकॉट के ये पॉइंट है और डाइकॉट के ये पॉइंट है, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट के इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि अब एम्ब्रियो बन गए, एम्ब्रियो से वो अभी सी बात है सीड बनेगा, तो हम पहले बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड से फ्रूट बनेगा और फ्रूट के बाद ये कुछ 2 इवेंट है जिनको हम मेंशन करेंगे। यहां पे देखो लास्ट स्टेज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो यही है कि सीड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि सीड से आगे नया प्लांट की फिर जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सो लास्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाती है, डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड का डेवलपमेंट ही क्या है, लास्ट स्टेज है। फर्टिलाइज जो ओव्यूल होते हैं, जो ओव्यूल जो फर्टिलाइज हो चुके हैं वो क्या करते हैं, वो डेवलप होते हैं इनसाइड फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या होता है भाई, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है वो डेवलप होता है कहां पे, इनसाइड फ्रूट। और आप यहां पे क्या देखेंगे, जो स्ट्रक्चर होता है ये सीड का, इसमें आप क्या देखोगे, सीड कोट होगा, कॉटिलेडन होंगे और एम्ब्रियोनल एक्सेस होगी। सीड के स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे, सीड कोट होगा, कॉटिलेडन होंगे और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। सीड यहाँ पे एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, जैसा जहां पे आप क्या बोलोगे कि इंडोस्पर्म रिजर्व है, इंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो सीड क्या हो सकते हैं, एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, जैसे आपको वीट और मेज में देखने को मिलता है। या नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं जहां पे इंडोस्पर्म खत्म हो गया हो, जैसे पी और बीन में। मटर में और बीन्स में आप क्या देखते हो, इंडोस्पर्म खत्म हो जाता है तो नॉन एल्ब्यूमिनस भी कहलाते हैं। सम सीड एज ब्लैक पेपर एंड व्हीट हैव द रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस। आप क्या देखोगे, कुछ सीड ऐसे होते हैं जहां जैसे ब्लैक पेपर की बात करें या व्हीट की बात करें, उनमें रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस भी रह जाते हैं, जिनको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। नेक्स्ट देखो, इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल जो होती है वो हार्ड हो जाती है और इसी से क्या बनता है, सीड कोट। सीड कोट किससे बनता है, जो आपका इंटीग्यूमेंट वाला स्ट्रक्चर था ना, वही किस में बदलता है, सीड कोट में बदलता है। जो माइक्रोपाइल होता है, जो आपके इस ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर में भी, ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल होता है वो क्या करता है, आगे चल के वही माइक्रोपाइल एग्जिस्ट करता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई करता है सीड के अंदर। क्या करता है ये, सीड के अंदर ऑक्सीजन और वाटर की जो एंट्री होती है वो इसी के थ्रू, आप क्या देखते हो, इसी के थ्रू होती है, राइट। एज लूजेस मॉइस्चर, जैसे ही मॉइस्चर लूज होगा सीड एंटर किसमें कर जाता है, डोरमेंसी में। जो सीड था जैसे ही वो मॉइस्चर को हटा देगा किसमें एंटर कर जाएगा, डोरमेंसी में। और इफ फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट, अगर वो फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो आप क्या देखोगे, ये जर्मिनेट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जर्मिनेट भी कर जाएगा। पहले डोरमेंसी में जाता है फिर आगे चल के जर्मिनेट होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फूड की। ये हमने सीड के रेस्पेक्ट में बात की, अब हम फ्रूट की बात करते हैं। तो ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू सीड। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, पूरे के पूरे फ्रूट में डेवलप होती है, राइट। यहां पे सीड ना होगा, यहां पे फ्रूट होगा, FRU। किसमें डेवलप हो गया, फ्रूट में। एंड वॉल ऑफ ओवरी, जो ओवरी की वॉल है वो कन्वर्ट किसमें हो जाती है, वॉल ऑफ फ्रूट में, फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। वॉल ऑफ ओवरी कन्वर्ट इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। फ्रूट में भी फ्लैशी, फ्रूट फ्लैशी भी हो सकते हैं, जैसा आप मैंगो की बात करो, आहा चूस चूस के खाते हो मस्त तरीके से। ऑरेंज की बात करते हो तो यहाँ पे फ्लैशी कंडीशन हो सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फ्रूट क्या हो, वो ड्राई भी हो, ड्राई भी हो सकता है। ड्राई कंडीशन कहां पे मिलेगी आपको, जैसे मूंगफली में, मस्टर्ड में, इनके आप क्या देखते हो फ्रूट कितने एकदम ड्राई होते हैं, राइट।
When floral part other than ovary take part in fruit development, अगर फ्रूट के डेवलपमेंट में ओवरी के अलावा किसी ने सहयोग दे दिया, हम उसको गलत फल बोलेंगे, है ना, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे, राइट। उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। जैसा कि आप एप्पल और स्ट्रॉबेरी के केस में देखते हो, एप्पल और स्ट्रॉबेरी को क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट, क्योंकि वहां पे अदर देन ओवरी भी कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। ट्रू फ्रूट जैसे आपका मैंगो है, ट्रू फ्रूट में क्या होगा? ओवरी से ही डेवलपमेंट होगा, राइट। सम फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, दे आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, ये एग्जाम्पल क्या होगा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है, ओके। सो दिस इज अबाउट फ्रूट डेवलपमेंट एंड फाइनल एंड लास्ट पार्ट पे आते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। चलिए समझते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस की बात करें, पॉली एम्ब्रियोनी की बात करें, तो यहां पे आप देखेंगे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, प्लांट डेवलप सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहां पे प्लांट क्या करे? सीड बना दे बिना फर्टिलाइजेशन किए ही, ऐसी कंडीशन में आप एपोमिक्सिस बोलोगे, राइट। इट इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होगा। हाँ, ये मिमिक कैसे करता है? ये दिखाता कैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? कैसे कि यहां पे डिप्लॉयड जो एग होते हैं ना, डिप्लॉयड एग फॉर्म, ये डिप्लॉयड एग क्या होते हैं? बनते हैं और विदाउट मियोसिस ये क्या करते हैं? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। मियोसिस नहीं हुई, हैप्लॉइड नहीं बना, मगर वो पहले ही डिप्लॉयड था, वही किस में कन्वर्ट हो गया? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। तो दिखाया क्या इसने? मैं डिप्लॉयड से बना हुआ हूं, मगर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला इवेंट हुआ या क्या यहां पे मियोसिस हुआ? नहीं हुआ। गैमीट नहीं बना तो फिर फर्टिलाइजेशन, गैमीट ही नहीं बना तो हम कैसे इसको कंसीडर करेंगे कि यहां पे भाई ट्रू इवेंट परफॉर्म हुए? नहीं हुए भाई, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, मैं नहीं मानूंगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसीलिए किसमें रखा गया है? ए सेक्सुअल में। दिखाने को ये कैसे मिमिक कर रहा है कि मैं सेक्सुअल से बना हुआ हूं, क्योंकि डिप्लॉयड हूं, मगर है नहीं बिल्कुल। तो ये कंडीशन आपको कहां पे मिल रही है? एपोमिक्सिस में ये कंडीशन देखने को मिल रही है। आप लास्ट कंडीशन देखो, कुछ सिट्रस और मैंगो फ्रूट में क्या होता है? जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस इनटू एम्ब्रियो सैक। न्यूसिलस की जो सेल है वो डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाती है। और इन दिस केस, इस पर्टिकुलर केस में आप क्या देखोगे? ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो। ओव्यूल्स में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? कई सारे एम्ब्रियो देखने को मिल जाएंगे। इसी कंडीशन को आप पॉली एम्ब्रियोनी शो करोगे। एंड दिस सिचुएशन माय डियर फ्रेंड्स कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहां पे हमारा ये सेशन, जो हमारा माइंड मैप का सेशन था, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल। मैं एक बार आपको चीजें और रिवाइज कराऊंगा, एक बार चीजें और रिवाइज करा देता हूं। चलिए कि क्या क्या चीजें हमने आज के सेशन में कवर की हैं और फिर हम सेशन को एंड अप करेंगे। सो हमने स्टार्ट किया विद द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बाय परम सर। मैंने स्टार्ट किया इसको, मैंने यहां पे मेंशन किया फ्लावर के बारे में, प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट, एंड्रोसियम और गाइनीसियम के डेवलपमेंट के बारे में। एंड्रोसियम में मैंने दिखाया आपको कि एंथर कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को पढ़ा, फिर हमने पॉलन ग्रेन के बारे में समझा, पॉलन ग्रेन बन गए हमारे, फिर हमने गाइनीसियम की बात की, मेगास्पोरोजेनेसिस की बात की। आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस हमने देखा कि पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, पॉलिनेशन में हमने पॉलिनेशन के एजेंट देखे। मेगास्पोरोजेनेसिस के एंड में हमको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं वो मिल गया था। और फिर हमने कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइस, पॉलन प्रिंट स्पेशल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात की। उसके बाद हमारे पास मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आई गए थे, दोनों को मिला के करा दिया हमने डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे वर्ड यूज हुए डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, और हमारे पास प्रोड्यूस हुआ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। फिर हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इन्हीं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को और हमने ओव्यूल के डेवलपमेंट को या ओवरी के डेवलपमेंट को यहां पे देखा। ओवरऑल ओवरी के से हमने क्या देखा? फ्रूट डेवलप हुआ। हमने इंडोस्पर्म की बात की यहां पे थोड़ी सी, फिर हमने एम्ब्रियो की बात की, मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो की बात की। देन हमने देखा कि सीड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, राइट, ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और पूरी ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और फिर फाइनली हमने डिस्कस किया एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशंस को। तो दोस्तों यहां पे हमारा ये आज का माइंड मैप सेशन खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर हेल्प की होगी। इसी तरीके के और माइंड मैप सेशन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के मैं जरूर जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाते रहिएगा, ठीक है। सेशन को यहां पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।